हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स। ये हमारा पहला चैप्टर है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है। और इसकी मैं पूरी सारे प्राची की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी में भी आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इस बुक को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है तो बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही ईजी वे में हर एक चीज़ बताई गई है और बहुत ज़्यादा आजकल स्कूल्स में यही यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम a/b के फॉर्म में शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर्स दैट विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, या फिर ऐसा भी लिखा होगा आपकी बुक में, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जहां पे b इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। b कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हुआ, जैसे कि 1/0 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो इसका जो आंसर होगा हमेशा इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ए और बी यहाँ पर क्या है? ये दोनों ही ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। ए और बी क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइंस पे शो कर पाते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये है, पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, उसमें ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई रैशनल नंबर है p/q, ठीक है, आपके पास कोई रैशनल नंबर है p/q, तो वहां पे अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक तरीके से रूल है, ठीक है, कि अगर आप रैशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी प्रकार का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है ना। और हम नंबर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 2/3, ठीक है। अब 2/3 में आपको क्या करना है? दोनों ही जगह मान लीजिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों आपस में ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो आपसे बेसिकली बनता ही होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2×4=8/3×4=12, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि आखिर हम अब ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह एक ही नंबर? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा एक टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यही होता है, ये है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मतलब कि हमारा जो नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर बस में मल्टीप्लाई कर दिया 4। आपका नंबर था क्या? ओरिजिनल नंबर था आपका 2/3, ठीक है। अब इस ओरिजिनल नंबर में आपने सिर्फ क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 4 मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह एक ही नंबर मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे तो हम किसकी टेबल से कट करेंगे? इसको हम 2 की टेबल से सॉरी 4 की टेबल से डायरेक्ट कट कर देंगे। तो 2×4=8, 3×4=12, तो हमारा वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा 2/3। लेकिन क्या यहाँ पर कट करने के बाद हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा? यहाँ पे ओरिजिनल नंबर अब क्या होगा? इसका नंबर बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। 2/3 था, 1/4 आ गया, ये तो हमारा नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो हम नंबर पूरी तरह से इसके कारण चेंज हो जाता है। इसीलिए ये कहता है कि अगर आप कभी अपने से मल्टीप्लाई करना चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह ही सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पी एंड क्यू में दोनों इंटीजर्स में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवीजन का भी यही केस है ना। ये डिवीजन में भी यही चीज बोलता है कि अगर आपको डिवाइड करना है अपने रैशनल नंबर को तो दोनों जगह क्या करना है? सेम नंबर से ही डिवाइड भी करना है ना। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का रैशनल नंबर है तो उस केस में अगर आप डिवीजन करेंगे तो p को n से डिवाइड करेंगे और q को भी n से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यह नहीं समझ में आवे। मेन बात तो यह है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से होता है ये पूरा वर्किंग,
ठीक, तो ये हमारी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हमें ये बोलता है कि कोई भी रैशनल नंबर है, मान लीजिए x, हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है x, और वो रैशनल नंबर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमेशा। ठीक है, वो तीन कंडीशंस क्या क्या होंगी? पहला कि या तो ये x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से या तो बड़ा होगा, या फिर पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि या तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा ये कि या तो ये 0 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा। तो हमारा रैशनल नंबर में तीन ही केसेस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रैशनल नंबर देता हूँ -3/4, ये हमारा रैशनल नंबर है। अब ये क्या है, x की वैल्यू हमने क्या रखी है अभी, -3/4। अब ये क्या है, 0 से छोटा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। आप कुछ भी उठा लीजिए, या तो 0 के बराबर आएगा भाई, आप 0 करोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो हमारा रैशनल नंबर सिर्फ तीन कंडीशंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक की बात। अब अगली जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे, अगली प्रॉपर्टी जो होगी हमारी, उसमें ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ अगर आपने नोट डाउन करके रख लिया होगा तो, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन करके रख लिया करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी में ये बोलता है कि हमारे जो रैशनल नंबर है, कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में बोलता है फॉर एनी टू रैशनल numbers x एंड y, ठीक है, आपके पास दो रैशनल नंबर है x और y, तो उस केस में एग्जैक्टली x एंड y एग्जैक्टली one of the following is true, one of the following is true, ठीक है। तो उस केस में एग्जैक्टली दो इनमें से कुछ एक मतलब जो कंडीशंस है वो ट्रू होंगे। क्या ये बोलेगा कि या तो x बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, y से, या तो x जो है तो y के बराबर होगा, या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, x जो है तो स्मॉलर देन y होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगली प्रॉपर्टी की आगे तरफ, जो कि हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें कि बोलता है अगर इफ x y z be three rational numbers such that इस तरह से अगर x y z, इफ मतलब अगर x y z कोई तीन रैशनल नंबर हैं इस तरीके से, such that इस तरह से कि z इज ग्रेटर देन x, ठीक है, z x से बड़ा है, एंड x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से बड़ा है, ठीक है, z x से बड़ा है और x तो y से बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में देन z इज ग्रेटर देन y, तब क्या हो जाएगा भाई, z x से बड़ा है और x z y से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है z y से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो z इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, देन x इज ग्रेटर देन z, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर z जो है तो y से बड़ा होगा, ठीक है, सॉरी x जो है तो y से बड़ा होगा और y जो है तो z से बड़ा है, तो उस केस में x जो है तो z से बड़ा होगा, ठीक है। इसके लिए चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, ठीक, तीन रैशनल नंबर्स हैं, ये आपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप नोट डाउन
ठीक है, ये मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स एक साथ दिए देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी के जो एग्जांपल था उसमें आप दो रैशनल नंबर्स ले लीजिए। एक है x जो कि क्या है -3/4 मान लीजिए है, ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है y है जो कि क्या है -7/4 है, ठीक है, -7/4। ये दो रैशनल नंबर्स है। अब इसमें केस में क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये देखने के लिए देन x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे दिया है, बोलता है पहला पॉइंट कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। तीसरी चीज बोलता है कि x माइनस वाई जो है तो वो 0 के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है। और फोर्थ चीज में बोलता है, फोर्थ पॉइंट में कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है कि आखिर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी ये चीज फॉलो करता है। ये मतलब ये इनमें से कौन सा केस सही है हमें ये बताना है। तो इनमें से जो पहला केस, चलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करके पहले देख लेते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा। तो x की वैल्यू है -3/4 -7/4, ठीक है। ये चीजें हमारे पास, ठीक है। x की जगह पे हमने ये रख दिया, y की जगह पे ये वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा -3/4। अब हम ब्रैकेट्स को जब खोलेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +7/4। दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा -3 +7/4 और ये हो जाएगा हमारा क्या 4/4 है ना। और 4 से कैंसिल आउट होके क्या बचा, आंसर आया हमारा 1। तो अब आप बता सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, छोटा तो नहीं है, बराबर भी नहीं है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये वाली प्रॉपर्टी कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 का एग्जाम्पल था। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, हमें 3 रैशनल नंबर्स दे देगा, ठीक, 3 रैशनल नंबर्स दे देगा। अब इसमें मान लीजिए आपके पास पहला जो रैशनल नंबर है वो है x इज इक्वल टू, बोल दूं मैं अगर कि आपके पास क्या है 5/10, हाँ 5/10 है, ठीक है। मैं प्राची की बुक के ही सारे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अगर बाद में लगाएं तो कोई दिक्कत ना जाए। और दूसरा y की जो वैल्यू क्या दे दिया है -5/10 दे दिया y की वैल्यू। और z की वैल्यू जो है वो कितनी है 7/10, ठीक है। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये वीडियो आधे घंटे का ही रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। अब इसमें बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। अब इसमें कौन सी चीज़ ट्रू रहेगी, ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर 6 बुक का, ठीक। कौन सी चीज ट्रू रहेगी, पहला पॉइंट आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शंस दिया है हमें। ऑप्शन में दिया है x इज ग्रेटर देन y, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कि y इज ग्रेटर देन z, है ना। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है कि z इज स्मॉलर देन x, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा उससे बड़ा, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा है, नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है -5/10 सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या होगा, उससे बड़ा होगा 5/10, ठीक है। हम इतनी जल्दी कैसे बता दे रहे, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। उस केस में हम क्या करेंगे, बस न्यूमरेटर्स को देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो अगला है 5/10, ठीक है, और अगला है 7/10, ठीक है, सबसे बड़ा 7/10। तो मतलब कि y इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन z, ये केस आ गया। अब आपको इससे मैच करना है
कि x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा चेक करते हैं y इज ग्रेटर देन z, नहीं है, y तो जो z से छोटा है, और z इज स्मॉलर देन x, z x से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन भी नहीं। तो हमारा ये आंसर सही होगा कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो आप समझ गए इसको। चलिए अब हम देखते हैं अपना, ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैंने आज आपको रैशनल नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं, ठीक। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो है तो एग्जाम्पल सहित थोड़ा इम्प्रूवमेंट और करूँगा मैं, ठीक है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स एक लाइन से लगवाऊंगा प्राची की बुक के, और इसमें मैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा। हाँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस मिले, तो पसंद आने के लिए लाइक करना है, ठीक है, और वीडियोस के लिए कमेंट करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, और वीडियो में मैं क्या और आपके लिए ऐड कर सकता हूँ ये भी आप बताएंगे, ठीक है। आपको अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसके सॉल्यूशंस में प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा भी मन लगे कि मैं और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन में बनाता रहूं, है ना, ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। और मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा आपको, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मेरा अगला वीडियो आए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।